एफआईआर को लेकर 4 कंडीशन बनते हैं। पहला कि पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर ही कोई ना लिखे, दूसरा कि आप ही के नाम पे कोई फर्जी एफआईआर लिख दे, और अगर फर्जी एफआईआर लिख दिया तो आपकी अगर नौकरी लगने वाली है तो उसके क्या असर पड़ेगा, और आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी में और आपको इधर किसी केस में नाम डाल दिया तो उसमें क्या होगा। तो इन चारों कंडीशन को समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो क्या होता है। 2 तरह के केस होते हैं जिसको हम पहले समझा दिए हैं। नॉन कॉग्निजिबल मतलब ऐसे अपराध जो बहुत छोटे मोटे हैं, जैसे किसी को 1-2 तमाचा मार दिए, ये सब छोटा मोटा अपराध में आता है। और एक कॉग्निजिबल्स होता है संज्ञेय अपराध, जिसमें मार पीट, रेप, सर फाड़ दिए, हड्डी तोड़ दिए, गोली चला दिए, ये सबको होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होता है उसमें संज्ञेय अपराध में नियम है कि सीआरपीसी का जो सेक्शन है 154, ये कहता है कि पुलिस को मैंडेटरी है एफआईआर लिखना जरूरी है। लेकिन आप जाते हैं, आपके साथ मारपीट हुआ है, सर और फोड़ दिया है, फिर भी पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है। तो इसमनी थी या फिर जलता था तो आपका नाम दे दिया उसमें, तो वो फर्जी एफआईआर है। तो अब आपको पुलिस खोजने लगेगी, उठा ले जाएगी, तो आपको गिरफ्तारी का खतरा हो गया है। तो इसके लिए क्या कहिए, आप अपने किसी संबंधी को, पिताजी या किसी को भी आप डीएसपी ऑफिस या फिर एसपी ऑफिस में ले जाइए, वहाँ आप दस्तावेज दीजिए, प्रूफ दीजिए कि हाँ सर ये जिस समय घटना हुई थी वो इस समय नहीं थे। आप अगर नहीं इन्वॉल्व थे तो कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ही आपके पास कि उस समय हम यहाँ थे। मान लीजिए आप किसी दोस्त के पास थे तो उस दोस्त को ले जाके आप अपने पिताजी के साथ या किसी दूसरे के साथ इन लोग के पास भेजिए। ये नहीं कि अपने चल जाए, साहब हम नहीं थे तो उठा के डाल देगा सभी, सब अपने में मिले रहते हैं सब। तो इन लोग को आप ले जाके कह सकते हैं। एसपी बहुत अच्छा से सुनते हैं क्योंकि एसपी को खरीदना बहुत बड़ा, वो बहुत बड़े बड़े लोग का, फिर यहाँ मंत्री लोग का सोर्स चलता है एसपी के पास, नॉर्मल आदमी का नहीं चल पाता। तो ये आपकी बात को सुन सकते हैं और इन लोग के पास, दोनों लोग के पास ऑर्डर होता है कि नो अरेस्टिंग का आदेश जारी कर सकते हैं, अभी इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए। लेकिन अगर मान लिया कि ये लोग भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तब क्या कीजिएगा, तब आप चले जाइए एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। आप अगर गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो आप वकील को करिए तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल, जिसे कहते हैं अग्रिम जमानत, ले लीजिए। हमारे ऊपर भी कई जना लोग ने फर्जी एफआईआर कर दिया। कोचिंग मैटर का भी 2 महीना तक लेट हुआ, लेकिन अभी सीबीआई जांच लग गई है, वो भी कहीं ना कहीं निर्णय पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप समझे कि पुलिस लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या हाईकोर्ट लेवल पर किस तरह से अपने ऊपर किए गए फर्जी एफआईआर को आप निरस्त करा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर एफआईआर सच का हो गया या फर्जी हो गया, उससे बहस नहीं है, हो गया, अब नौकरी पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि वैसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहा है, मान लीजिए कोई स्कूल का प्रिंसिपल है और उन्होंने किसी का मार के मुंह हाथ तोड़ दिया, तोड़ा है या नहीं तोड़ा है अलग बात है, उन पे एफआईआर हो गया तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? देखिए एफआईआर हो जाने से नौकरी नहीं चली जाएगी। लेकिन अगर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल डाल दिया है तो विद्यालय, सरकारी जो स्कूल होते हैं, वो उन्हें सस्पेंड कर सकता है, कर नहीं देता है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा होता है और वो जेल में गया रहता है तो क्या होता है कि अगर उस अपने पद पर रहा तो उस पद का वो दुरुपयोग कर सकता है। जैसे प्रिंसिपल है तो थाना में जाएगा तो लोग उसको बैठने के लिए देंगे, बैठे बैठे प्रिंसिपल साहब, पता चला कि उनका मूरी फोड़ के आया, उसको थाना में बैठाया जाएगा तो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे, हम सस्पेंडेड प्रिंसिपल है, तो थाना वाला कहेगा खड़े रहो, तो सस्पेंडेड प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें, इसलिए यदि आपके ऊपर कोई खतरनाक एफआईआर है तो डिपार्टमेंट आपको, मतलब आप अपने पद का दुरुपयोग ना कर सके इसलिए सस्पेंड कर सकता है, जनरली करता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोर्ट ने सजा सुना दिया ना, तब आपकी नौकरी खत्म, अभी भी खत्म नहीं होगी, फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा सुनाया, जैसे आप हाई कोर्ट में अपील कर देंगे आपकी नौकरी बच जाएगी, सस्पेंड रहेंगे आप। समझ में गया? सस्पेंड से फिर हो सकता है कि आप जॉब में आ जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने भी फिर से आपको सजा सुना दिया, फाइनली कह दिया कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया, तब तो आपकी नौकरी चली जाएगी कॉग्निजिबल अपराध में, इस तरह के मुकदमे में। अदरवाइज में आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आप अपील में रहेंगे तब तक नौकरी नहीं जाएगी। पता चला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा सुनाया और इधर आप सस्पेंड हुए और आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं किया कि भाई साहब हमने गलती नहीं किया था, तो आपको टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट मतलब खत्म, सस्पेंड का मतलब होता है आधी सैलरी देना। जब आप जॉब में आते हैं ना तो बाकी जो आधा काट काट के रखा था वो भी दे देता है आपको। वो कई इसके कुछ लंबे प्रोसेस होते हैं। अब बात करते हैं, जय हिंद। जिस वीडियो में हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर बताए थे, उसके बाद हम आपको बता दिए थे कि एफआईआर, जीरो एफआईआर और चार्जशीट में क्या होता है। फिर हम आपको बताए थे कि फर्जी एफआईआर से कैसे बचा जाता है। देखिए ये